कराची की बात करूंगी नाज़रीन। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और रिहाइश, सहूलियात और तरक्की के हिसाब से इसका तकाबुल लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग के साथ वैसे होना चाहिए। लेकिन जो बदकिस्मती है ना इस शहर की, वो ये है कि इसका तकाबुल दुनिया के बदतरीन शहरों से होता है। 2025 में आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट में कराची को 173 शहरों में 170वां नंबर मिला है। यानी रिहाइश के एतबार से कराची से नीचे सिर्फ ढाका है, तराबुलस है और दमिश्क है, जिनमें से दो शहर दमिश्क और तराबुलस यहाँ पर तो खाना जंगी रही ना। वैसे कराची की तबाहाल सड़कें और उबलता हुआ सेवरेज देखकर महसूस यही होता है कि जैसे यहाँ पर भी कोई जंग लड़ी गई हो, बड़े हमले हुए हों, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह करके रख दिया गया हो। 2023 में कराची में पहली बार पीपल्स पार्टी को जब मेयरशिप मिली थी तो उस वक्त ये उम्मीद सी जागी थी कि अब शहर की किस्मत बदलेगी, मेयर कराची माजी की तरह इख्तियारात और फंड्स ना होने का शिकवा नहीं करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसे ही। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब शहर की बागडोर संभाली तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इख्तियारात नहीं है उनके पास या फिर उनके पास कोई फंड्स की कमी है, बल्कि अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने नई राहें तलाश की हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कराची की तारीख में पहली बार बिजली के बिल्स के जरिए KMC टैक्स वसूल किया गया है और इस वक्त जो ये म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस और टैक्स की मद में आम शहरियों से 20 से लेकर 300 रुपए तक माहाना वसूल किए जा रहे हैं। जबकि अगर मैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफीन की बात करती हूँ तो इनसे माहाना 750 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। कराची इलेक्ट्रिक की जो वेबसाइट है, इसके मुताबिक इसके कुल सारिफीन की तादाद है तकरीबन 38 लाख, जिसमें सनती भी है, रिहायशी भी है, कमर्शियल्स भी हैं। ये तमाम सारिफीन है। और अगर सनती और कमर्शियल मीटर्स का एक हिसाब किताब लगाया जाए तो तकरीबन 1.5 साल में इन सारिफीन से 5 अरब से जायद यानी 500 करोड़ रुपए से जायद वसूल हो गए हैं। रिहायशी सारिफीन जो कि मैंने एहतियात के तौर पर सिर्फ 15 लाख ही रखे हैं और इनसे भी वसूल की जाने वाली रकम सबसे कम यानी 20 रुपए रखी है। इसको जमा कर लिया जाए तो ये रकम बनती है जनाबे वाला 54 करोड़ रुपए। और मैंने अंदाजे और एहतियात के लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किए कि इसका कोई रिकॉर्ड क्योंकि मौजूद नहीं है, बल्कि जब ये कैलकुलेशन की है तो ये बनता है जो आपके सामने रखा है। जिस वक्त टैक्स वसूली शुरू हुई थी तो आज टीवी की खबर के मुताबिक KMC हुकाम ने कहा था कि ये इंतहाई शफाफ होगी और हर महीने KMC की जो वेबसाइट है उस पर इसका डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। ये है जी KMC की वेबसाइट। लेकिन इस वक्त तक इस वेबसाइट के हवाले से कोई डाटा कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर डाटा जो है वो अभी आ रहा है यहाँ पर। डॉन न्यूज़ की 15 सितंबर की खबर, इसके मुताबिक KMC हुकाम ने उन्हें बताया था कि टैक्स की जो रकम है बुनियादी खिदमत में, जिनमें सड़कों की मरम्मत है और फायर ब्रिगेड के लिए इस्तेमाल की जाएगी ये रकम। लेकिन चंद दिन पहले जो रेस्क्यू तर्जुमान ने अल जजीरा को बताया कि उनके पास सिर्फ 57 फायर ट्रक्स और 6 लेडर ट्रक्स हैं। हालांकि 2020 में PTI की वफाकी हुकूमत ने KMC को 50 फायर ट्रक्स और 2 वाटर बाउजर फराहम किए थे। यानी शहरियों से टैक्स तो पूरा लिया गया है, बिला नागा लिया गया है, लेकिन ना तो इससे कोई नए फायर ट्रक्स खरीदे गए हैं, बल्कि जो ट्रक्स पहले से मौजूद थे उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है। माशाल्लाह, वो खड़े ही नाकारा हो गए हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की खबर मेरे सामने मौजूद है। इनके मुताबिक कराची को 200 से 250 फायर स्टेशंस की ज़रूरत है और इस वक्त सिर्फ 22 मरकजी फायर स्टेशंस फाल हैं, जिनमें से कई तो इमारतों में नहीं है बल्कि जो ब्रिजेस बने हुए वहाँ पर उसके नीचे कायम किए हुए हैं। कराची के लिए 15 से 20 हज़ार फायर फाइटर्स की ज़रूरत है और इस वक्त सिर्फ 930 फायर फाइटर्स मौजूद हैं और वो भी बेचारे अल्लाह के सहारे ही ना कूद पड़ते हैं आग में, क्योंकि ना तो उनके पास जदीद आलात मौजूद हैं, ना ही उनकी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की जाती है। फिर बिजली के बिल्स में जो टैक्स की मद में रकम वसूल की जाए यानी अरबों रुपए बनते हैं। ये इस सवाल का जवाब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ले तो रहे हैं वो पैसे, लेकिन वो पैसे अभी तक लगे क्यों नहीं है वहाँ पे, जिसमें बड़ा क्लियर था कि फायर ब्रिगेड के लिए वो इस्तेमाल की जाएंगी। बिजली के बिल्स में टैक्स वसूल किया जा रहा है लेकिन वो अभी तक लगा क्यों नहीं है और कितना टैक्स जमा हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सलमान साहब, जो डाटा आज नाज़रीन को बताया हमने, तो इस वक्त टैक्स वसूली शुरू हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि माहाना बुनियादों पर जो इसका डाटा होगा सारा वो वेब
वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब मैंने अभी दिखाया नाज़रीन को, सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट पर सर ये मौजूद है, इसका कोई डाटा कुछ भी नहीं है। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि कितना टैक्स अब तक वसूल किया जा चुका है? जी, MUCT के बारे में टैक्स तो हम हमेशा कलेक्ट करते हैं और 6 महीने में मेरे पास आते हैं। इससे पहले जो MUCT टैक्स सालाना बेस पर किसी फर्म को दिया गया था तो उस पर वो 15 करोड़ रुपए सालाना, और 15 करोड़ में से कुछ उनके कंसल्टेंट जो हायर किया हुआ था उनसे वो अपनी फीस काट कर 5 या 6 करोड़ रुपए जमा कराते। अब तो हमें तकरीबन 30 से 32 करोड़ रुपए आते हैं MUCT के टैक्स। तो उस पर ही हम अपने काम करवाते, जो अंदर गली मोहल्लों के काम करवा रहे हैं, और चेयरमैन UC चेयरमैन हैं जो हमारे काउंसिल के अरकान हैं, उस पर तरक्याती कामों पर खर्च करते हैं और इस तरीके से ये हो रहा है। मुराद साहब मैं जरा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आपसे जो है ना जरा सादा जबान में आसान लफ्जों में समझना चाहूंगी। सर आप कह रहे हैं 32 करोड़, ये सालाना आप बता रहे हैं 32 करोड़ रुपए आते हैं आपके पास? नहीं, सालाना नहीं है, ये MUCT के मद में आते हैं। 3 महीने के बाद जो के इलेक्ट्रिक के साथ हम जमा लेते हैं। सर अगर उस हिसाब से मैं देख रही हूँ तो देखें, ये सितंबर से 750 रुपए माहाना, जो 5 लाख आपके सार्फिन हैं, कमर्शियल सार्फिन, उनसे 750 रुपए पर मंथ लिया जा रहा है। ये बिल के अंदर मौजूद है, ये आपका म्यूनिसिपल का जो टैक्स है इसमें लगा हुआ है। तो इस हिसाब से अभी टोटल कितने हुए हैं सर, और कितने आप कह रहे हैं 3 महीने में 32 करोड़ आते हैं? हालांकि ये तो 500 करोड़ में बनते हैं सर। नहीं, मेरी बात आप बात समझ नहीं पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे पहले जो मेयर साहब थे, वसीम अख्तर साहब, उन्होंने किसी फर्म को दिया गया था ये टैक्स कलेक्शन के लिए, और वहाँ सालाना 15 करोड़ रुपए जमा करते थे और कुछ अपने कंसल्टेंट फीस वगैरह काट कर 5 से 6 करोड़ रुपए जमा करते थे। तो अभी KMC अपने पैरों पर खड़ी हुई है, चाहे MUCT टैक्स हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को हमने टास्क दिया था। आपने बड़ी वजाहत कर दी कि पहले जो है वो उन्होंने किसी और के साथ ये मुआहदा किया हुआ था, अब आपने जो है वो जब इलेक्ट्रिक के साथ किया तो उसके बाद फिर अब ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है। वेरी गुड सर, लेकिन अब जब वो टैक्स कलेक्शन हो रही है तो उन पैसों का आपने क्या किया? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खरीदी हैं आपने सर? कितने स्टेशन को बढ़ाया गया इससे सर? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, इससे ये कि हमारे रेवेन्यू में इजाफा हुआ और कलेक्शन बढ़ी है, और हमने तमाम डिपार्टमेंट से ये कह दिया था कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, तो उन्होंने MUCT के अलावा बाकी डिपार्टमेंट भी है ना, वो भी जमा कर रहे हैं कलेक्शन। तो इसी में से शहर की तरक्याती काम भी हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें फायर स्टेशन और भी जदीद हुए और मजीद जदीद करने के लिए कर रहे हैं, उस पर भी वर्किंग की जा रही है। ये तादाद कम है, ये नहीं कहते कम नहीं है, और इंशाल्लाह आपको कराची में फायर स्टेशन भी जदीद तौर पर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग। सर मुझे ये बता दें कि जो पिछले 2 साल से आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि अच्छा फंड इससे कलेक्ट हो रहा है, अच्छा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो इससे आपने कितनी के लिए 2 साल लिए हैं? 2 साल ली सर, मेरी इत्तला में तो पूरा मौजूद है, मुझे पता है। ये सितंबर में 2025 सितंबर से 750 शुरू हुआ, इससे पहले ये 400 रुपए थे। आपने 2 साल का वर्ड इस्तेमाल किया, तो फिर उसके बाद मैं इसको कलेक्टिवली कह रही हूँ कि बिजली के बिलों में जब से ये इस्तेमाल आना शुरू हुआ है तब से आपने कहा 2 साल से। सर उससे पहले होता रहा होगा, लेकिन बिजली के बिलों में आ रहा है ना कराची के आवाम के पास। उससे पहले क्या, 2024 से आ रहा है सर। उससे पहले का जवाब दे, तो इससे पहले क्या जवाब भी नहीं हो, जब से हमने कलेक्शन करना शुरू की। मैं इसीलिए मांग ही नहीं रही आपसे उससे पहले का जवाब, मैं तो अभी का जवाब मांग रही हूँ। मैं आपसे पूछूं, चलिए आसान कर लेते हैं, पिछले 6 महीने का बता दें सर, जब से 750 हुआ है तब से आपने क्या क्या खरीदा है अभी इन पैसों? तो मैंने बता दिए ना आपको, मैंने बता दिए, इन्हीं पैसों से हम तरक्याती काम भी कर रहे हैं। फायर स्टेशन को मजीद बेहतर जदीद तर्ज पर काम कर रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि फायर स्टेशन कम है, गाड़ियाँ कम थी, मगर इसको मजीद बेहतर करेंगे और आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सर गाड़ी मुझे कोई बता देना फायर ब्रिगेड की, क्योंकि ये जो खबर थी इसमें तो यही था ना कि फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने इस पे जदीद करना है सर, तो मुझे वो बता दें कि कोई एक गाड़ी, यकीनन इतने टाइम से हो रहा है तो कोई एक आधी गाड़ी तो हो गई होगी। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि हमने वर्किंग कर ली है, आपको मजीद फायर स्टेशन की नई स्टेशन भी मिलेंगे कराची शहर के अंदर, मेन पावर भी बढ़ती करेंगे उस पर, और जदीद गाड़ियां भी मंगवाएंगे, हमने मंगवाई है, ऐसा नहीं है नहीं मंगवाई, और ये तादाद कम है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की, इसको मजीद बढ़ाएंगे और मजीद बढ़ाकर आपको बताएंगे कि बढ़े हैं इस शहर के लिए गाड़ियां। वैसे सर अगर चले अगर आप इस रकम का सर 25% भी यानी 1.5 अरब भी लगा देते ना, तो जो आज फायर ब्रिगेड का महकमा है उसके हालात तब्दील हो चुके होते। एनीवे सर, अब एक और चीज इसमें यह भी है कि के इलेक्ट्रिक को रकम वसूल करने के लिए जो फी दी जा रही है वो है 7.5%। तो सर कलेक्शन फी कलेक्ट करने के लिए आप टोटल कलेक्शन का 7.5% आप के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। आपके नहीं, इतना नहीं है, इस तरह नहीं है जो आप बता रही हैं, इस तरह नहीं है, कुछ परसेंट है, 7 कुछ, इतना नहीं है जो आप कह रही है, इससे कम है। और इस तरह भी नहीं है कि हमारे वेबसाइट पे आदाद तो शुमार मौजूद हैं, आप चेक कर सकती है, और फेयर एंड शफाफ। सर मैं वही पढ़ रही हूँ, शायद मुझे पढ़ना बेहतर नहीं आता सर। अंडर द अग्रीमेंट बिटवीन केएमसी एंड केई, द पावर यूटिलिटी विल रिटेन 7.5 ऑफ द कलेक्टेड फंड, while 50% will be allocated to cover KE debt owed by to the KMC। सर ये आप ही का है सर जो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, इसमें देखिए, इसमें हमारे यूटिलिटी चार्जेस भी हैं, वो भी कटेंगे ना, यूटिलिटी चार्जेस, बिल वगैरह, आपके लाइट जलने, स्ट्रीट लाइट, ये चीज़ें भी तो कटेंगी, के इलेक्ट्रिक को देने होते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे करता, आप उनसे भी तो पूछे जो हमसे पहले जो लोग थे जिन्होंने सालाना 15 करोड़ उन्हें छोड़ दें सर, उन्हें छोड़ दें। आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उनसे हम क्या पूछेंगे? यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि फंड्स अच्छे हो गए, तो फिर इसका जवाब दें ना। मैं तो अभी आपसे मौजूदा हालात का पूछूं पिछले 3 से 6 महीने का। मैं जवाबदेह हूँ और आपको जवाब दूंगा, और ये फंड शफाफ खर्च होंगे, जहाँ खर्च होंगे और शहरियों से शेयर किया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ऐसा नहीं है, ऑडिट भी चले, ठीक है, ठीक। मेरे साथ शेख हबीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि चेयरमैन कराची सिंध ताजर इत्तेहाद हैं। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ शेख साहब। डिप्टी मेयर क्या फरमा रहे हैं सुना आपने, सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी हुई है। MKM ने वजीर आजम को खत लिखकर तहकीकाती कमीशन बनाने का भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया है। लेकिन जो आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या आप लोग इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद भी मायूस हो गए जो मुतालबात कर रहे हैं? हालांकि आपको भी पता है कि जो मुतालबात ताजिरों की तरफ से किए जा रहे हैं गैर जमहूरी मुतालबात हैं सर। वो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम अन्ना साहब बहुत अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि कराची जो है ये मिनी पाकिस्तान है और ये सिंध का दारुल खिलाफा भी है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है। बदकिस्मती से इसे हर सियासी जमात ऑन तो करती है, इसकी दावेदार भी बनती है, लेकिन इस पर कोई खर्च करने के लिए, इस पर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे डिप्टी मेयर साहब के, जी वो हम जो है पैसा कलेक्ट कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला एक ही चीज़ का हिसाब देंगे, अब लगाएंगे। हम आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रहे भाई, हमें तो सिर्फ फैसिलिटी चाहिए। हमें ये बताइए, ये जो हमारे साथ आए दिन वाक़यात होते हैं, सानिया जो है गुल प्लाजा हुआ, सानिया इसको आप कहते हैं, इससे पीछे चले जाते हैं तो सानिया विक्टोरिया मार्केट हुई है, सानिया कोऑपरेटिव हुई है, सानिया बॉर्डर मार्केट हुआ है, सानिया जोड़िया बाजार हुआ है, सानिया लियाकताबाद हुआ है, करीमाबाद हुआ है। तो मैम ये कब तक हम अरबों रुपए का ताजिर नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? किस तरह हम चलेंगे? अब तो इस वक्त जो गुल प्लाजा में जो ये 1200 ख़ानदान जो है वो बेआदत मददगार है। मसला ये कहने का 1200 ख़ानदान इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। हम तो ये कहेंगे कि इस वक्त उनके लिए कोई मामलात करे। शेख साहब, वैसे मैं भी सर सवाल इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि फैसिलिटीज जो आप मांग रहे हैं, जो कराची के हर आवाम का हक है, हर शख्स का हक है, उसको वो मिल नहीं रहा है। सलमान साहब जरा ये सुनिएगा, ताजर कह क्या रहे हैं, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मायूस नजर आ रहे हैं, सुनवाइए जरा। फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के हवाले कर दिया जाए कराची। नहीं चाहिए हमें ये मेयर, इस्तीफा दे मेयर कराची। जितनी भी सियासी पार्टियां हमारी इनसे जान छुड़ा दे। ये कराची आर्मी चीफ से कहता हूं, अपने अंडर में ले लो। फील्ड मार्शल अपनी कमेटी बनाकर वो इसे देखे और इबरत का निजाम बने अगर कोई कसूरवार है तो।
सलमान साहब, सर मायूस हो गए हैं ताजर? देखिए, मायूस ताजर जैसे गुल प्लाजा का वाकया हुआ तो उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ताजिर हैं, गुस्से में अपनी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई जो कहता है कि वफाक के हवाले शेख साहब, सलमान साहब को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। आप देखिए, जैसे ये वाकया पेश आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया और वजीर आला साहब को ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और लोगों को सिर्फ रिकवर किया जाए। और ऑन द स्पॉट मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि ये आग की शिद्दत ज़्यादा है और इस पर टाइम लगेगा और इस पर हमें सियासत करने की ना की जाए। हमें एक शहरी होके तमाम सियासी स्टेक होल्डरों को एक पेज पर होना चाहिए। ताजर सियासत कर रहे हैं? इतना बड़ा हादसा हुआ तो नहीं, सियासी स्टेक होल्डरों की बात कर रहा हूँ मैं। हमें एक पेज पर होना चाहिए और उन लवाकिन और ताजर बरादरी के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट तो कड़ी है ना। देखिए, जितने भी वाक़ये हमारे दौर में हुए तो जरदारी साहब ने उनको अकोमोडेट किया, दिए, उनको कंपनसेशन दिए। और इस वाक़ये सर, उससे ज्यादा अच्छा अकोमोडेट करने से ज्यादा अच्छा ये कि शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दें या आप फैसिलिटीज इतनी दे दें कि जिसके बाद आपको फिर इस तरह के सानहात के बाद, वाकयात के बाद लोगों को अकोमोडेट ना करना पड़े। सलमान साहब, मैंने सुन लिया आपकी बात सर जी, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट करने नहीं दें तो इस तरह तो नहीं होगा ना। मैं आपकी बात अपने ऊपर मनवा लूं, मेरा भी मौका आप सुनें, मुझे भी अपना। इस तरह नहीं है। कराची में काम हो रहे, अभी 400 कुछ रोडें हैं, सीएम साहब ने ऐलान किया बनाने जा रहे हैं, तो बहुत से स्कीमें काम हुए हैं, अंडर बाईपास बन रहे हैं, सब चीजें बन रही हैं। ये वाकया इंशाअल्लाह ताला आपको एक्शन होता हुआ सलमान साहब, मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ लेकिन ताल्लुक मेरा कराची से है सर। मुझे पता है कराची में कितना काम हो रहा है, कराची की क्या इस वक्त कंडीशन है सर। सलमान साहब, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। शेख साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। शेख साहब, मुझे ये बता दीजिए, इस तरह नहीं होता जो आप अपनी मौक़िफ़ मुझ पर करें, इस तरह नहीं हो सकता सर। लोगों को भी मालूम है। शेख साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मेयर साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? हालांकि मेयर साहब का एक बड़ा पेटेंट जुमला है, वो कहते हैं कि किसी के बाप का माल है जो मैं इस्तीफा दे दूं। शेख साहब, नहीं, वो बात ये नहीं है। बात ये कहने का कि देखिए, कराची का ताजिर जब मायूस हुआ है ना, और मरकज़ी तंजीम ताजान पाकिस्तान जब यहाँ कराची तशरीफ लाई है तो ताजिर फट पड़े। हम तो आज भी ये कहते हैं कि हमें सिस्टम जो है वो सिंध गवर्नमेंट करके दे। हमारे जख्मों पे जो मरहम है वो सिंध गवर्नमेंट को रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि लोग हमारे ताजिर जो बात कर रहे हैं वो गुस्से के अंदर अपनी जगह बात कर रहे हैं। कोई कहता है वफाक के हवाले कर दें, कोई कहता है आर्मी चीफ को जो है यहाँ पे कर दे। हम जो कहते हैं, मैं सिर्फ सादा सी सवाल ये कर रही हूँ, अगर आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है जिस तरह कल मुराद अली शाह साहब ने जो ऐलान किया है कि 5 लाख रुपए फौरी तौर पे किए जाए, तो हम ही समझते कि हमने ये भी डेडलाइन दी थी साथ साथ कि जो मरने वाले लोग हैं उनके लवाकिन को जो उन्होंने जख्मों पे मरहम रखने की बात की थी। देखिए, इसके ऊपर इसका बनता नहीं का फसल, लेकिन ये चलो अल्लाह की रजा के लिए काम हो रहा है। तो ये 1-1 करोड़ रुपए के चेक इनको फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका शेख हबीब साहब। और सलमान मुराद साहब, सेगमेंट खत्म होने से शायद नाराज होकर चले गए। मसला ये है, सवाल उठाओ तो फिर नाराज हो जाते हैं। हालांकि ख्वाहिश और चाहत हमारे भी यही है कि शहर में काम हो ताकि अवाम फैसिलिटेट हो।